साथियों, आपके एग्जाम के लिए 60 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और पेपर आ चुका है। इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। साथियों, बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित सेट है। साथियों, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग पूरा सेट को अच्छा से लगाइएगा। तो सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना जो है किस भाषा में किया है, ये भी पूछा जाता है, तो अवधी भाषा में। अच्छा, रामायण के लेखक कौन है, तो महर्षि वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब के अमृतसर में, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1935 दिया हुआ, ये गलत है, 1930 में हुआ था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सब कथन यहाँ पर सही है, केवल सी को छोड़कर, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च बिल्कुल सही है, और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल बिल्कुल सही है। विश्व साक्षरता दिवस 10 सितंबर नहीं होगा, ये 8 सितंबर, इसको याद रखिएगा, 8 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क्रिकेट लॉर्डर्स दिया हुआ है, टेनिस का विंबलडन दिया हुआ है, हॉकी का रुग्बी दिया हुआ, ये गलत है। रुग्बी जो है ये रुग्बी खेल से संबंधित है, तो सी वाला ही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, बताइए। तो ये क्वेश्चन आपको शायद सेट में करा चुके हैं, बख्तियार खिलजी को जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इसने ही 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था, जिसे दास वंश भी बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 में, घोड़े से गिरकर होती है पोलो खेलते समय। कुतुब मीनार का नींव इसी ने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, आराम शाह। लेकिन आराम शाह एक अयोग्य शासक था, जिसके कारण इल्तुतमिश जो है गद्दी पर बैठता है। आगे देखिए, कुंवर सिंह ने 26 मार्च 1858 को किस जिले पर अधिकार स्थापित किया था। तो यह है आजमगढ़। सी ऑप्शन आपका सही है, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। तो ये लिया गया था सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपको एक भी क्लास को छोड़ना नहीं है। डेली दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे 2 प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर डेली क्लास का लिंक शेयर किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही जवाब है नित्यानंद कानूनगो। आगे देखिए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। इस सेट में आगे आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि सटीक एग्जाम के जैसा है। तो इसका सही जवाब है ग्रीवरज, जिसको राजगीर भी बोला जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है, ग्रीवरज। आगे देखिए क्वेश्चन 10, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वन्यजीवी दीदी नाम से एक नई पहल शुरू की है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो
किस टाइगर रिजर्व ने महिलाओं के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वनजीवी दीदी के नाम से एक नई पहल शुरू की है? तो पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि झारखंड में है, पलामू टाइगर रिजर्व। डी ऑप्शन आपका राइट है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। मानस टाइगर रिजर्व ये पूछा हुआ है, ये असम में है। कहाँ पर है? असम में। आगे देखिए, भारत का पहला सोयाबीन महोत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? और देखिए, जो भी साथी बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 के लिए क्लास का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता देते हैं, जैसे ही 17 जून को इसका एग्ज़ाम खत्म होता है उसके बाद बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती के लिए, ठीक है, लाइव क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल लाइव होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड। आगे देखिए, G4 ग्रुप जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील शामिल है, इसकी बैठक इस बार कहाँ हुई है? तो ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? याद रखिएगा, इसका सही जवाब है नॉर्वे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो आंसर है युमनाम खेमचंद सिंह। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए, तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो बांग्लादेश के बने हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। अगला क्वेश्चन, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो ये सारनाथ में किया गया था। कहाँ पर? सारनाथ में। अच्छा से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर लगाइए। आगे देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है? कौटिल्य को ही चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त बोला जाता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, और इनके द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। आगे देखिए, संगम साहित्य किससे संबंधित है? बताइए किस भाषा से? तो ये तमिल भाषा से संबंधित है, तमिल भाषा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, पहला कथन में दिया हुआ है, चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही है। चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्र को जीता था। ये भी सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कथन क्या है, सही है। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए, विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है? तो भारत जो विभाजन हो रहा था तो उस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए ये कथन किसने कहा था? तो याद कर लीजिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 1923 में किया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए मंथ भी दिया हुआ है, इसलिए आपको याद करना अच्छा से है। जनवरी 1923 में किया गया था, जनवरी 1923 में। आगे देखिए क्वेश्चन 22, एका आंदोलन और एक है कुका आंदोलन, वो अलग है। एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। तो एका आंदोलन का नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है, मदारी पासी। आगे देखिए, ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था? कोड वर्ड क्या था? ऑपरेशन रूबिकॉन। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपका छूटे ना। तो ऑपरेशन रूबिकॉन कोड वर्ड था, ये क्या था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जेल में गांधी का आमरण अनशन, इसी के लिए था ऑपरेशन रूबिकॉन। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी?
तो संध्या, युगांतर, गदर ये सब जुड़ा था, यंग इंडिया नहीं था। डी ऑप्शन आपका सही है, यंग इंडिया। इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए तो, यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, बताइए कहाँ कहाँ से। तो 25 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गोरखा, सिख तथा पंजाब। सी ऑप्शन आपका राइट है, गोरखा, सिख तथा पंजाब। आगे देखिए, इलियड और ओडिसी किसने लिखी, तो होमर ने लिखा है। किसने, होमर ने। आगे देखिए, रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑगस्टस। कौन हो जाएगा, ऑगस्टस। कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है, तो कथक शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर भारत का है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। एक होता है कथकली जो कि केरल का है, कथकली। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। तो मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, सभी को पता है, अपना बिहार से। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, फटाफट से आंसर लगाते चलिए आप लोग। तो कई बार बता चुके, 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। अच्छा, इसी संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, बताइए। बताइए, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है, तो याद कर लीजिए, श्री लाल शुक्ल है। कौन है, श्री लाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था, बताइए। तो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है ये कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, यानी कि भूमि सुधार से संबंधित था पहला संशोधन, जो कि 1951 में हुआ था। और इसी संशोधन के तहत संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन, कैरिका पपाया डैश का वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मोर का वैज्ञानिक नाम, आम का वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, इसे याद कर लीजिएगा। तो ये जो है पपीता का वैज्ञानिक नाम है। आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ था, किसके समय में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, याद कर लीजिएगा। तो तीसरा वाला सभी को पता है, पाटलिपुत्र में हुआ था 251 ईसा पूर्व में, किसके समय में, अशोक के समय में। चौथा वाला कश्मीर कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय में। मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी का एक बौने पौधे छोटी टीटी के साथ संकरण कराया गया, पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:1, याद कर लीजिएगा 3:1। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए 36, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होने चाहिए, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा में 543 जैसे कि सीट है, तो विपक्षी दल का अगर नेता बनना है तो कम से कम 10% सीट आना चाहिए, 10%। तो 543 का 10% निकाल लीजिए कितना होता है। तो अगर इसका 10 करते हैं प्रतिशत में तो ये लगभग 54 के आसपास आता है, नहीं 55-56 सीट अगर आता है तो ही विरोधी दल का नेता वो होता है, ठीक है। आगे देखिए, ब्लॉक पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा होता है। तो ये पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा ही होता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, हिमालय की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों से सुमेलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 लगभग है, तो एक का आंसर यहाँ पर हम बी बोल सकते हैं। तो एक हमको पता था, देख लेते पहले कोई मिल रहा है क्या एक का बी। तो अगर ऑप्शन को देखते तो एक ही ऑप्शन में एक का बी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में होता क्या है, अगर आपको एक भी याद है और ऑप्शन एक भी मैच कर रहा है तो फट से आंसर लगा सकते हैं। तो एक का बी हो गया, अब किसी ऑप्शन में एक का बी नहीं है तो आप देख लीजिए 2 का ए होगा, 3 का डी, 2 का ए यानी धौलागिरी 8,008 कितना हो जाएगा
8172, यानी 2 का आपका ए हो जाएगा 8172, 3 का क्या हो जाएगा, तो 3 का यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा 7756, 7756, यानी डी हो जाएगा आपका 3 का, और 4 का यहाँ पर हो जाएगा आपका सी 8078। तो BADC देख सकते हैं, इसी ऑप्शन में BADC है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन देखते हैं 39। निम्न कथनों पर विचार करें, पश्चिमी घाट के बारे में बताना है क्या सही है। तो पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। तो जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है, तो ये आपका पश्चिमी घाट है, तो इसी के समानांतर, ठीक है, पश्चिमी घाट जो है भारत के पश्चिमी तट के समानांतर है, बिल्कुल सही है। यहाँ जैव विविधता बहुत अधिक है, ये भी सही है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र में शामिल है, लगभग 2010 में इसे शामिल किया गया था, ये भी आपका सही है। अच्छा, पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी क्या है, अनाईमुड़ी, तो यहाँ पर हो जाएगा सब सही है, तो डी वाला हो जाएगा सब सही। चलिए इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा। तो भारत का स्थान इसमें 23वां है, याद कर लीजिए 23वां। आगे देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, सबसे पहले इस क्वेश्चन पर आप लोग डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है हाल ही में, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और पिछले 3-4 क्लास से आपको विधानसभा के बारे में बता रहे, इसमें क्या सदस्य है, क्या इसका क्राइटेरिया है, सब बता चुके हैं, आर्टिकल क्या है, सब आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कथन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण में 6 नवंबर 2025 को मतदान हुआ था, बिल्कुल सही कथन है, याद करते चलिएगा। प्रथम चरण में 65.08% मतदान हुआ, आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को जो हुआ था मतदान हुआ, और मतदान प्रतिशत क्या था, 68.76%, बिल्कुल सही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल मतदान 66.91% हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान ये है और पुरुषों का है 62.8। तो देखिए, क्वेश्चन को टफ करने के लिए, पेपर को टफ करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। तो यहाँ पर सभी कथन क्या है, सही है, तो डी वाला हो जाएगा सब सही। आगे देखिए, विवाह मंडप योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई। तो बिहार से संबंधित है, याद कर लीजिए बिहार सरकार द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब पहले हम लोग देख लेंगे किस ऑप्शन में ए का 3 है। तो ए का 3 देख सकते हैं, केवल सी ऑप्शन में ही ए का 3 दिया हुआ है और कोई भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब फट से आप लोग आंसर लगा सकते हैं बिना देखे ए का, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अब देख लीजिए 3 1 4 2 आप मिला सकते हैं। फिर ए का 3 हो गया, बी का आपका क्या हो जाएगा, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 1 हो जाएगा। अकबर की मृत्यु क्या होती है, तो 1605 में चौथा हो जाएगा। और डी का आपका क्या बचा, तो 2 बचा, 1707 औरंगजेब की मृत्यु। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन में आपको पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन तक देखिए एक से मैच कर रहा है तो फट से आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आपको दूसरा मिलाना पड़ेगा। तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक याद कर लीजिए श्यामजी कृष्ण वर्मा है। इसके संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा है। स्थापना कब हुआ था, 1905 में। बथुकम्मा का संबंध किस राज्य से है, तो ये तेलंगाना से है, तेलंगाना। आगे देखिए, बीसीसीआई द्वारा जारी नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में A+ ग्रेड में कितने खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। सबसे पहले A+ ग्रेड, अब इसको हटा दिया गया है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें और कौन सा जोड़ा मिलान सही है बताना है। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है, यही वाला आपका बिल्कुल सही है। बाकी सभी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 48। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है। तो ये पित्त रस करता है जो कि यकृत से निकलता है। रामेश्वरम शहर किस राज्य में है बताइए। तो रामेश्वरम जो है आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग का कार्यकाल कौन सा है? तो इससे संबंधित आर्टिकल भी हम आपको बता चुके हैं, तो इसका सही जवाब है 6 वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम में अब देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, बिल्कुल आपका ये सही है। इसके लोग लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे, ये गलत है। यहाँ पर तांबा और कांसा मिला था, ठीक है, तांबा और कांसा का इस्तेमाल होता था, लोहा नहीं। इस सभ्यता में नालियों का एक विकसित प्रणाली थी, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3 सी ऑप्शन में दिया है। नारियल में खाने योग्य भाग क्या है? तो बता चुके हैं भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। आगे देखिए, आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद कर लीजिए, इंदिरा नूई, इंदिरा नूई। आगे देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने, इसको याद कर लीजिएगा। चीन की संसद का नाम क्या है? पिछले बार शायद पूछा गया था रूस की संसद, जो कि ड्यूमा है, और चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, याद रखिएगा। इजराइल देश की संसद का नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। तो प्रसिद्ध आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया, बताइए इसके लेखक कौन हैं? फटाफट से बताइए इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदन नीलकेनी, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है, बताइए किस प्रक्रिया में? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन, जिसको गैल्वनीकरण भी बोला जाता है। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गुजरात के दाहोद में। अगला क्वेश्चन, पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन कौन है? हुलास लाल है, जयराम दास है, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद, ये सभी है। क्या है? सभी। लास्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? तो मैसूर का कहा जाता था। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ पर थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में होती है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। तो साथियों, आज का ये पूरा सेट कंप्लीट होता है। इस सेट में बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन है, तो एग्जाम से पहले पूरा सेट को लगाकर ही आपको जाना है।